वर खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। वधू के पीछे से होते हुए उसके सामने पहुंचेंगे, पीछे से होते हुए। वहाँ थोड़ा सा स्थान दे दें। हाँ, अपने आप को यज्ञ से बचाते हुए थोड़ा सा सामने की तरफ खड़े हो जाएंगे। बस 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 यहीं वहीं से वधू की तरफ मुंह कर लो बस। हाँ हाँ, ऐसे निकट खड़े हो जाओ। ये जो सीधा हाथ है वधू का, वो ऐसे पकड़ना है। हाँ, सीधे हाथ से। हाँ, सीधे हाथ से, बस सीधा हाथ सीधे हाथ से ऐसे। हाँ, ऐसे करना है जिससे उनका हाथ भी ना दुखे और थोड़े निकट हो जाओ, इसलिए, है ना। हाँ, ये जो हम कार्य करने जा रहे हैं इसका नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी कहते हैं हाथ को। हाथ को ग्रहण करना है संस्कार पूर्वक, अर्थात पवित्रता पूर्वक। इस प्रक्रिया में पवित्रता कब है और इस संबंध में पवित्रता कब है? ये जो संबंध है पति पत्नी का, इस संबंध में पवित्रता तब है जब पुरुष अपने कर्तव्यों पर खड़ा हो। अगर पुरुष अपने कर्तव्यों से उतर जाए, कर्तव्यों को भूल जाए, तो ये संबंध अपवित्र हो जाता है। इसलिए नाम इसका पाणी ग्रहण संस्कार है, लेकिन यहाँ वर अपने कर्तव्य गिनवाता है। तो यहाँ आप अपने कर्तव्य गिनवा रहे हैं। वास्तव में ये वर का वधू के ओर इस समय फेरों से ठीक पहले एक प्रस्ताव है, और वो कह रहा है मैं अपने जीवन में इन इन कार्यों को करूंगा, इसलिए आप मेरे साथ इन फेरों में बंध जाएं। तो मंत्रों को आरंभ कराएंगे वर, और मैं आपके स्थान पर ही बोल रहा हूं। तो बोलिए ओम गृभणामिते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर यथासः भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वा दुर्गारः पत्याय देवाः। आपने कहा कि हे देवी, मैं ऐश्वर्य, सुसंतान आदि सौभाग्य की वृद्धि के लिए तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ। तो वृद्धावस्था तक सुख पूर्वक मेरे साथ रहे। संसार के धारक और उत्पादक प्रभु ने और सभा मंडप में बैठे हुए इन सब लोगों ने आपको गृहस्थाश्रम के लिए मुझे दिया है। तो आप कह रहे हो कि आज से वृद्धावस्था पर्यंत, अर्थात बुढ़ापे तक, मैं आपको अपने साथ सुख पूर्वक रखूंगा। तो ये ध्यान रखना, आपने यहाँ कोई शर्त नहीं लगाई है। आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि पिताजी ये सुविधा देंगे तो सुख से रखूंगा, या माताजी ये सहयोग करेंगी तो सुख से रखूंगा। ऐसी कोई शर्त आप नहीं लगा रहे हैं। आप कह रहे हो मैं सुख से रखूंगा। तो यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी अपनी वधुओं को अपने साथ सुख से रखेंगे वृद्धावस्था पर्यंत। तो फिर बोलिए ओम भागस्ते हस्तमग्रभीत सविता हस्तमग्रभीत पत्नी त्वमसि धर्मणा हम गृहपतिस्तव। आपने कहा कि हे प्रिय, ऐश्वर्य युक्त तथा धर्म मार्ग में प्रेरक, मैं तेरे हाथ को ग्रहण करता हूँ। तू धर्म से मेरी पत्नी है और मैं धर्म से तेरा गृहपति हूँ। तो आप कह रहे हो हम दोनों धर्म से पति पत्नी होंगे, अर्थात मैं किसी अधर्म कार्य के लिए आपके ऊपर दबाव नहीं बनाऊंगा, और आपसे भी ऐसी आशा करता हूं कि आप भी किसी अधर्म कार्य के लिए मेरे ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। यहाँ ये बात जान लेनी जरूरी है कि पति और पत्नी कहते किसको। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन याद रखना जीवन में बड़ा काम आएगा। कहते हैं पतना त्रायते अनेन, अर्थात जो दोनों एक दूसरे की पतन से रक्षा करते हैं, एक दूसरे को कर्तव्य पथ से गिरने नहीं देते, उनका ही नाम पति पत्नी। इसलिए धर्म पत्नी और धर्म पति कहा जाता है। तो धर्म पत्नी कहने का उद्देश्य यही है कि धर्म से नहीं गिरने देगी वो हमें, आपको भी उसको धर्म से नहीं गिरने देना है। लेकिन धर्म के पथ पर चलाना उंगली पकड़कर संभव नहीं है, ये चलाया जाता है प्रेरणा से, और प्रेरणा मनुष्य उसकी मानता है जिसको अपने से श्रेष्ठ मानता है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा आचरण करना है दोनों को, यानी पति को भी और पत्नी को भी, जिससे एक दूसरे के मस्तिष्क में एक दूसरे की छवि ये रहे कि वह अच्छे स्वभाव वाला है, वह अच्छे स्वभाव वाली है, श्रेष्ठ है। तो उसकी श्रेष्ठ छवि रहेगी तो उसकी प्रेरणा जीवन में काम आती रहेगी। तो इसी दृष्टिकोण से दोनों बनाए रखिएगा। फिर बोलिए ओम ममेयमस्तु पोष्या मह्यम त्वादात बृहस्पति मया पत्या प्रजावती संजीवा शरदाशतम। आपने कहा कि हे अनघे, सब जगत के पालक जिस परमात्मा ने तुझको मुझे गृहस्थाश्रम के लिए दिया है, वह तू मेरी पालन पोषण करने योग्य पत्नी है।
तू ही मेरी पोष्या पत्नी है। अर्थात मैं यह घोषित कर रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ कि मेरी कोई दूसरी पोष्या पत्नी नहीं है। अर्थात आज से तू ही मेरे लिए संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, तू ही मेरे लिए पोष्या है। वधू भी कहती है कि भद्रवीर, मेरे लिए भी आप ही पोष्यपति हैं। अर्थात हम दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से संसार में हम दोनों आपसी संबंध को ही सबसे ऊपर रखेंगे। अर्थात हम ही आपस में एक दूसरे के लिए श्रेष्ठ हैं। तो फिर बोलिए ओम त्वष्टा वासो वेदाच्छुभेकं बृहस्पतेः प्रशिषा कवीनां तेने माम नारीं सविता भगश्च सूर्यामि उपरिदत्तां प्रजया। आपने कहा कि वरानने प्रभु के रचे हुए संसार में हम विद्वानों की भांति अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हम मूर्खों की भांति नहीं जिएंगे, अभी तो हम विद्वानों की भांति जिएंगे। कई बार मनुष्य बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी मूर्खों की तरह जीता है, और कई बार व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा ना हो तब भी अच्छा जीता है। तो किसके पास कितनी डिग्री है इससे उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य इससे है कि कौन जीता कैसे। तो आप कह रहे हो कि हम विद्वानों की तरह जिएंगे, मूर्खों की तरह नहीं जिएंगे। तो कैसे जिएंगे उसका उदाहरण देते हुए कहते हो कि तू सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर के बादलों में चमकने वाली विद्युत के समान मेरे चित्त को प्रसन्न किया कर। परमात्मा तुझे प्रजा से युक्त करे। मैं सूर्य की किरणों के समान वस्त्र और आभूषण आदि से तुझे सदैव शोभित रखूंगा। तो आप कह रहे हो कि आज से सज संवर करके रहना तो तेरी जिम्मेदारी, और सजने संवरने के जो साधन उपसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है वो मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ विवाह कीजिए। फिर बोलिए ओम इंद्राग्नि द्यावा पृथ्वी माता विश्वामित्रा वरुणा भगो अश्विनो भा बृहस्पतिर्मरुतो ब्रह्म सोम इमाम नारीं प्रजया वर्धयन्तु। आपने कहा कि उपस्थित विद्वानों और मान्य संबंधियों, मैं आज से इनकी औषधि चिकित्सा इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता हूँ। अगर ये रुग्ण आदि हो जाए तो ऐसी दशा में इनकी शुश्रूषा की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता हूँ। अर्थात मैं ऐसा नहीं करूंगा जैसा लोक में दिखाई देता है। लोक में कई बार लोग क्या करते हैं, जब तक पत्नी स्वस्थ है तो ठीक, अपने घर में रखेंगे, और बीमार हो जाए तो फिर कहते हैं इसको इसके मैके छोड़ दो। तो कहते हैं आप कह रहे हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि आज से इनके स्वास्थ्य, इनकी चिकित्सा, इनकी शुश्रूषा की जिम्मेदारी भी मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरे साथ विवाह करें। फिर बोलिए ओम अहम विश्यामि मयि रूपमस्या वेददित पश्यन् मनसः कुलायं नस्ते मदमी मनसोदमुच्चे संसथनानो वरुण से पाषाण। आपने कहा कि कल्याणी, मैं कुल की वृद्धि को देखता हुआ तेरे रूप को प्राप्त होता हूँ। तू भी प्रेम पूर्वक मुझ में व्याप्त होकर के अनुकूल व्यवहार को प्राप्त हो। मैं मन से भी तेरे साथ चोरी को छोड़ता हूँ। तो आप कह रहे हो कि आज से हमारे बीच मन में भी चोरी नहीं रहेगी। तो आपसे पति पत्नी हो जाओगे, एक दूसरे का सामान तो चुराओगे नहीं, फिर यहाँ चोरी की बात क्यों गई? ये समझने की बात है। यहाँ चोरी से तात्पर्य है शक, शंका। क्योंकि जिस संबंध के बीच में शक आ गया, जिस संबंध में शंका आ गई, उस संबंध में फिर रस नहीं रहता। तो पहले तो जीना ऐसे है कि आपस में एक दूसरे पर शक करने की स्थिति ना आए, ऐसी परिस्थितियां बनाए रखना। और अगर किसी कारणवश शंका पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह ध्यान रखना है कि उसे आराम से बात करो दोनों, और बात करके उस शंका को मिटा दो। शंका को रखना मत, रहेगी तो बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी तो संबंधों के रस को पी जाएगी, क्योंकि शंका संबंधों के रस को पी जाती है। तो इसलिए कहते हो कि मैं आपके साथ मन से भी चोरी को छोड़ता हूं। फिर ये कहते हो कि मैं ऐसे किसी पदार्थ का भोग नहीं करूंगा जो चोरी से करना पड़े। और आर्यों से तो हम आशा भी करते हैं, और फौज में रहते हैं, सावधानी की ज्यादा जरूरत है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पवित्र अग्नि के समक्ष आप कह रहे हो कि मैं ऐसे किसी पदार्थ का भोग नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही उत्तम क्यों ना हो। फिर आप कहते हो कि मैं पुरुषार्थ से शिथिल होकर भी गृहस्थ की सब विघ्न बाधाओं को दूर करता रहूंगा। तात्पर्य क्या है? आप कह रहे हो कि आज मेरा शरीर बढ़िया है, मेरा घर परिवार बढ़िया है, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हैं, मेरा काम बढ़िया है। कहते हैं कल यदि ऐसा ना हो, यदि परिस्थितियां उलट जाएं, भाई बहुत शोर मचा रखा है, कल अगर ऐसा ना रहे तो तब भी मैं गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर नहीं भागूंगा।
अर्थात मैं पूरे भरोसे का व्यक्ति हूँ, आप मेरे साथ भरोसा करके संस्कार कीजिए, भरोसा करके मेरे साथ फेरे लीजिए, मैं जीवन भर आपका साथ दूंगा। इस दृष्टिकोण से आप ये बात कह रहे हैं, ठीक है। तो अब वधुएं स्वीकृति के रूप में खड़ी हो जाएं। आप हाथ छोड़ते हुए इधर आ जाइए। अब हाथ पकड़िए और सूचनार्थ एक प्रदक्षिणा करेंगे, सूचना देने के लिए कि हमने कर्तव्यों को स्वीकार किया है, हमने कर्तव्य जान लिए, इसकी सूचना के लिए आप एक प्रदक्षिणा करेंगे। आइए, अपने आप को अपने वस्त्रों को इससे बचाते हुए, जो आसपास लोग बैठे हो ध्यान रखें। ये बढ़िया तकनीक है, वैसे ये मैंने आज यही सीखी है। ना अच्छी बात है, मुझे ठीक लगी है ये बात। ये कपड़ों को बचाने की अच्छी तकनीक है। मैंने पता नहीं कितने विवाह संस्कार करवाए होंगे, मेरे पास गिनती नहीं है, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ। अब आप दोनों बोलिए, ओम अमोहमसि सा त्वम सा त्वमसि अमोहम सामाहमस्मि ऋत्वं द्योरहं पृथ्वी त्वं तावेव विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ रोचष्णो सुमनस्य मानौ पश्येम शरदाशतं जीवेम शरदाशतं शृणुयाम शरदाशतं। आप दोनों ने पुनः यहाँ एक घोषणा की है और आप दोनों ने कहा है कि हम ज्ञान पूर्वक एक दूसरे के हाथ को ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान पूर्वक विवाह कर रहे हैं। हमने अपने अपने कर्तव्यों को जान लिया। तो आपने वधू के कर्तव्य गिनवा दिए थे और अब आपने अपने गिनवा लिए। और दोनों वधुएं ध्यान दें, आपने कहा था मैं आपका अनुकरण करूंगी। तो आगे चलने वाला जिस रास्ते पर चलता है, पीछे चलने वाले को उसी रास्ते पर चलना होता है। तो आगे आगे चलने से जो सारे कर्तव्य इनके हैं, पीछे पीछे चलने से वो सब कर्तव्य आपके भी हैं। अर्थात ऐसा मत सोचना कि ये बात इन्होंने कही थी, मैंने नहीं कही थी। तो ये कर्तव्य मुख्य रूप से इनके और गौण रूप से आपके हैं, अर्थात साझे कर्तव्य हैं। तो आपने कहा कि हमने कर्तव्यों को स्वीकार किया है। अब दोनों आपस में एक दूसरे की बड़ाई को करते हुए कहते हैं, पहले वर कहता है कि मैं सामवेद के तुल्य हूँ और आप ऋग्वेद के तुल्य हैं। सामवेद के तुल्य होने का क्या अर्थ है? गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि वेदानाम अस्मि अहम सामवेदः, अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो यहाँ आप भी कह रहे हैं कि मैं भी सामवेद हूँ। सामवेद होने का तात्पर्य है प्रशंसित होना, प्रशंसा का पात्र होना। तो आप कह रहे हो कि मैं प्रशंसा का पात्र हूँ और आप कम नहीं है, आप ऋग्वेद के तुल्य विशाल हृदय वाली हो, क्योंकि ऋग्वेद बड़ा है। तो आप कह रहे हो विशाल हृदय वाली हो। इस सामवेद और ऋग्वेद की एक और विशेषता है, जो मंत्र सामवेद में है वो पहले से ऋग्वेद में है। तो आप कह रहे हो कि हम कहने को अलग अलग हैं लेकिन हैं एक ही, ये प्रदर्शित कर रहे हो। फिर आप वधू कहती है कि मैं पृथ्वी के समान हूं और आप सूर्य के समान हैं। तो पृथ्वी और सूर्य होने का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी होने का कोई लाभ नहीं यदि सूर्य न हो, और सूर्य के तपने का कोई लाभ नहीं यदि पृथ्वी न हो। तो दोनों का अस्तित्व, दोनों का साफल्य एक दूसरे के साथ रहने में, इसी बात को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम 100 वर्ष पर्यंत एक दूसरे में शुभ रुचि युक्त मन वाले होकर के सामर्थ्य को धारण करें, साथ साथ मिलकर विवाह करें, संतानों को उत्पन्न करें, हमारी संतानें दीर्घजीवी हों और हम एक दूसरे को 100 वर्ष पर्यंत प्रेम की दृष्टि से देखते रहें, 100 वर्ष पर्यंत एक दूसरे के प्रिय वचनों को सुनते रहें और 100 वर्ष और उससे भी अधिक हम जीवन धारण करते रहें। अब कन्या का भाई कहाँ है? कन्या का भाई, हाँ कोई दूसरा भी हो तो 2 भाई आ जाएंगे, एक चाचा होगा, कोई जो भी है बड़ा होगा वो आ जाए। ये भाई है, बेटा जूते निकाल के आओ। बड़ा भी है क्या कोई? चाचा ताऊ का किसी का हो, बड़ा हो तो वो देख ले। हाँ दूसरा भी बड़ा ही होता तो ज्यादा अच्छा था। हाँ कोई बड़ा है तो बड़ा आ जाए। इन्हें वो दे दो जी शिला, पंडित जी शिला दीजिए उनको, भाई को। बेटा ये लेकर के इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ इनके प्रांत वालों के पास।
उत्तर दिशा में, यहाँ से बेटा। हाँ ये आगे बढ़े, ठीक है। आप हाथ हटा लो थोड़ी देर के लिए। आप एक काम करो जी, हाँ थोड़े से इधर हो जाओ, आप थोड़े से इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। आप तो ठीक बैठे, आप यहाँ बैठो, दूसरी जगह खाली करवा दीजिए और इसे वहीं रख लो, बिल्कुल अपने पास सटा करके रख लो, ऐसे ही। हाँ आप भैया हाथ छोड़ करके उधर जाइए। हाँ जी वर, हाथ छोड़ करके पीछे से होते हुए वधू के उधर जाइए। सीधे हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, दाएं हाथ से ये पकड़ेंगे इस तरह से, हाँ, और बाएं हाथ को कोहनी के साथ लगा लीजिए। जैसे किसी को हाथ पकड़ के ले जाते हैं तो वैसे पत्थर के पास तक ले आइए। चलो बेटा पत्थर के पास, पत्थर के पास जाकर के रुक जाना है, बस ये रुक जाइए। अब वर बोले, ओम आरोहेमम अश्मानम अश्मेव त्वम स्थिरा भव अभितिष्ठ पृथन्यतो अवबाधस्व पृतनायत। इन्होंने कहा कि हे देवी अपना दायां पग उठा और इस शिला पर चढ़। तो भाई आप अपना इनका पैर का सीधा पैर रखवाओ उस पे पत्थर पे, हाँ, और पैर पर हाथ लगाए रखना जब तक मैं न कहूं तब तक हटाना नहीं है। सज्जे वाला, हाँ आराम से, आराम, हाँ हाँ। और ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आरोहेमम अश्मानम इमम अश्मम आरोह, अर्थात इस अश्म पर, इस पत्थर पर चढ़। और कहते हैं अश्मेव त्वम स्थिरा भव, इस पत्थर की भांति तू स्थिर हो जा। तो पत्थर की भांति स्थिर होने का क्या तात्पर्य है? इस पत्थर को जहां रखते हैं ये वही जम जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आपको भी ऐसे ही इस गृहस्थ में जम जाना है और इस पत्थर से कुछ सीखना है। सीखना क्या है कि अगर मनुष्य कोई बोले ही नहीं, उसे कोई कुछ भी कहता रहे, वो जवाब न दे, तो लोग क्या कहते हैं उसे? बोले पत्थर हो गया। तो आपको पत्थर हो जाना है, क्योंकि जिस वातावरण में जा रही हो, चाहे वहां के लोग यहां से अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बढ़िया हो, लेकिन फिर भी वो वातावरण एक नया वातावरण होगा, यहां से अलग प्रकार का वातावरण होगा। क्योंकि कन्याएं जब अपने घर में रहती हैं, यानी पिता के घर में रहती हैं, तो पिता के घर में रहते हुए उनकी स्वतंत्रता अलग प्रकार की है। वर के घर में भी स्वतंत्रता है, लेकिन वो अलग प्रकार की है। जब वो पिता के घर में हैं तो हम देखते हैं कई बार लड़कियां अपने बड़े भाइयों को भी पीट लेती हैं और वो पिट जाते हैं बेचारे। माता पिता के साथ भी लड़ लेती हैं और वो बुरा नहीं मानते। लेकिन ये स्वतंत्रता आपको वहां प्राप्त नहीं होने वाली है, इसलिए अलग वातावरण होगा, वहां अलग प्रकार की स्वतंत्रता होगी। तो जब उस वातावरण में आपको स्थिर होना है तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप त्वरित प्रतिक्रिया ना दें, जल्दी जवाब ना दें। जवाब देने से पहले सोचें, विचार करें और विचार करके जवाब दें। जवाब देने में समय लें, तो इससे आपको उस घर में स्थिर होने में सुविधा हो जाएगी। तो इसका प्रयत्न करना, ये इससे सिखा रहे हैं। साथ साथ ये कह रहे हैं कि प्रतन्य तो अवबाधस्व प्रतनायता, अर्थात जैसे तो इस शिला पर चढ़ करके स्थिर है, रुकी हुई है, उस प्रकार से जीवन में यदि बाधाएं आ जाएं तो उन बाधाओं से डरना नहीं है, दबना नहीं है, बल्कि उन बाधाओं को पैर के नीचे ऐसे दबा देना है, ऐसे कुचल देना है जैसे तो इस पत्थर को इस समय दबा रही। तो तुझे उन बाधाओं से घबरा कर नहीं रहना है, बल्कि बाधाओं का सामना करना है मजबूती से, बहादुरी से। अब इस शिला को यहाँ इसमें भाई ने हाथ लगा रखा है, उसके लिए एक प्रार्थना है। वो कह रहा है कि बहन, आज तक तू हमारे इस परिवार में रही तो तूने हमारी मान मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा है। वो कहता है कि मैं तुझसे ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि जिस परिवार में तू जा रही है उस परिवार की मान मर्यादाओं को भी तू उसी प्रकार से अक्षुण्ण बनाए रखेगी। तो अब इस पत्थर को लांघते हुए आप आगे बढ़ेंगी और अपनी प्रदक्षिणा को पूरा करेंगे। हाँ जी, देख लो, आवश्यकता नहीं है, ज्यादा तेज नहीं है अग्नि, अग्नि तेज नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं। हाँ देख लो, थोड़ी सुविधा हो जाए, लगा आराम से घी बचाए रखना। बस आप यहीं और पीछे से होते हुए आप अपने स्थान